नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार दरोगा जो ज्ञान बिंदु का पर डे का सेट निकलता है उसका हम लोग सेट नंबर वाले हम 76 करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक में रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा और कमेंट के बताइए कितना गलती हो। तो देखते हैं हम लोग का 76 सेट का जो 13 नवंबर 2024 को कराया गया था सेट नंबर 76 का। देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का आज का ये रहा। हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन सेट नंबर हम लोग का ये 76 है। तो पहला क्वेश्चन करा कि इनमें से सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो हड़प्पा से हम लोग का क्या मिला था? हड़प्पा से हम लोग को मिला था सावधान, ठीक है। लोथल से क्या मिला था? गोदी मिला था हम लोग का। और कालीबंगा से मिला था जुता हुआ खेत का अंकन मिलता है। और मोहनजोदड़ो से क्या मिलता है? नर्तक की मूर्ति मिलता है हम लोग का। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 4 और 4 का 3 नंबर। आगे देखते हैं इसका ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 1 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से? अंतरजी खेड़ा से सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। 2 का 2 नंबर। 3 में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो किसको भेजा गया था? चीन भेजा गया था। तो नागार्जुन को चीन भेजा गया था। याद रखिएगा, भारत का आस्टीन को कहा जाता है नागार्जुन को। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? अनेकतावाद जैन धर्म का सिद्धांत है, ठीक है। अनेकतावाद 4 का 1 नंबर। 5 में आते हैं लोग। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है? तो मित्र जो है राज्य का 7वां अंग माना जाता है मित्र को। सप्तंग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग मित्र को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी भी घोषित किया था? तो उसको नाम क्या था? इल्तुतमिश। 6 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 का आपको की क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन करा कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो किसके? तो विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। 7 का 4 नंबर। 8 में तो क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन 8 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक युग में से सुमिलित नहीं है? दीवान ये मुखराज, ये तो अलाउद्दीन खिलजी का है, सही बात है, ये अलाउद्दीन खिलजी का है। अगला कह रहा कि अगला कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में कि दीवान ए आराम को ही ये आपको हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक का है, ये भी सही है। अगला कह रहा कि दीवान ए खैरात, ये भी आपको किसका हो जाएगा? फिर वही तुगलक का, ये भी सही है। और दीवान ए रियासत बलबन का आपको हो जाएगा कौन सा है? बलबन का है दीवान ए अर्ज, जो सैन्य विभाग था वो बलबन का क्या था? दीवान ए अर्ज। तो हम लोग का 8 का 4 नंबर। एक बार फिर देखिएगा, दीवान ए मुखराज किसका? अलाउद्दीन खिलजी का, रखिएगा अच्छा ही। दीवान ए आराम को ही मोहम्मद बिन तुगलक का, जो सबसे पढ़ा लिखा विद्वान था। दीवान ए खैरात फिर वही तुगलक का था। दीवान ए रियासत बलबन का नहीं था, बलबन का किसका था? बलबन का क्या था? तो दीवान ए अर्ज जो सैन्य विभाग बलबन का था। 8 का 4 गलती था। 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा आपको कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाया था? कौन था? 9 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 का कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन थे? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो इसका लेखक था आपको 10 का 3 नंबर जैनक था, जयानक। 10 का 3। 11 आते हैं। इंपीरियल कैडेट क्रॉस की स्थापना किसने किया था? तो इंपीरियल कैडेट क्रॉस की स्थापना कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से लेकर 1905 तक था, ठीक है। क्वेश्चन अगला 12 में आते हैं। 12 का कार्यकाल के बारे में इसको कर रहा है कि भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान वायसराय के उसके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो हम लोग को देखते हैं करा कि
पहला कर्जन कार्यकाल था तभी बताए हैं 1899 से लेकर 1905 तक था। इसका आपको हो जाएगा 1899 से लेकर 1905 तक, ठीक है। तो अगर लॉर्ड चेम्सफोर्ड कब से कब था? 16 से 21 तक, 1916 से 21 था चेम्सफोर्ड। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कब से था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आपको था 1910 से लेकर 1916 तक था, 10 से 16 तक था, 1910 से 16 तक था, ठीक है। उसके बाद इवरिन का था 26 से 31, 1926 से 31 था लॉर्ड इवरिन, 26 से 31 तक, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कह रहा कि इसमें सबसे पहला कौन हो गया 1805 तक, तो कौन हो गया? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो उसके बाद कौन हो गया? एक के बाद कौन हो गया? तो एक के बाद आपको हो जाएगा 12 का, एक के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4 नंबर, ठीक है। तो 12 का देख लीजिए, मिला लीजिएगा, 12 का 2 नंबर 13 मिलवाते हैं। ये कार्यकाल का सबको याद रखना है। 13 कारा की निम्नलिखित युगों में से कौन सुमित नहीं है? पबना विद्रोह हुआ था 1873 से 76। कारा निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो पबना विद्रोह कब हुआ? 1873 में सही है। दक्कन किसान विद्रोह कब हुआ था? 1875 में, भी सही आपको हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1763 से 1800, ये भी सही आपको हो जाएगा। कोल विद्रोह आपको गलत हो जाएगा। कोल विद्रोह 1870 में नहीं, यह हुआ था 1831 से 32 के बीच हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच। तो 13 का 4 नंबर गलती है। 14 मिलवाते हैं। निम्नलिखित कथन पे कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सत्य नहीं है? तो पहला कारक लीडर के संपादक मदन मोहन मालवीय थे, ये सही है। मुंबई क्रॉनिकल को आरंभ करने का श्रेय फिरोज शाह मेहता को जाता है, सही बात है। इंडिपेंडेंट के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू है ना, ये गलत हम लोग हो जाएगा। तो 14 का 3 नंबर। जस्टिस के संपादक TM नायर थे, ये बिल्कुल सही है। तो हम लोग का 3 गलत हो जाएगा। 15 में आते हैं। 15 का व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। 15 का 4। 16 में आते हैं। 16 क्वेश्चन करा कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में कौन किया था? तो 16 का आपको जाएगा 3 नंबर। कौन किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। 16 का 3 नंबर। 17 आपको क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। देखते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 मिलवाते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि निमंत्रण परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपको स्थापना किया गया था, रखिएगा। नियंत्रण परिषद का स्थापना किया गया था पीस एक्ट 1784 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया 1773 की नियामक के अनुसार, ठीक है। और ईसाई पादरियों का स्थापना किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। और गवर्नर उसके बाद क्या कर रहा है कि ईसाई पादरियों का स्थापना कब किया गया था? 1813 के चार्टर के द्वारा। गवर्नर जनरल परिषद की कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 के गवर्नर जनरल किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा देखिएगा 2 नंबर इसका हो जाएगा। 17 का 2 नंबर। 18 में मानते हैं। 18 क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कह रहा कि एंड्रयू फेजर की रास्ता में पुलिस आयोग गठन किया था 1902-3 में। ND मैकडोनाल्ड की सहायता में अकाल आयोग का गठन किया गया था 1901 में, सही है। और सिंचाई आयोग का स्थापना किया गया था 1901 में, गलत है, ये नहीं हम लोग का गलत है। और डी में कह रहा हम लोग का कि रेलवे आयोग का स्थापना 1901 में किया गया था, बट सिंचाई आयोग का स्थापना 1901 में नहीं किया गया था। तो 18 का 3 नंबर गलत है। 19 क्वेश्चन कह रहा कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, किसने कहा था ये बात को? तो ये बात को कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगा। 19 का 4 नंबर। 20 में आते क्वेश्चन नंबर में। का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है? कोल्हान में खनिज संसाधन है, कच्छ में वन संसाधन नहीं है, ये हम लोग का गलती है। मलबार तट में जल संसाधन है, मध्य गंगा मैदान में मृदा संसाधन है, बट कच्छ में वन संसाधन नहीं है। 20 का 2 नंबर। 21 में आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर या चना का पौधा अगर लगाएंगे हम लोग मिट्टी में तो वह मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। 22 में लोग क्वेश्चन में आते हैं। 22 क्वेश्चन का ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किसी एक से मतलब किस नदी से संबंधित है? मतलब कहना कि ओंकारेश्वर जो है परियोजना किस नदी पे है? तो 22 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, नर्मदा नदी पे है। 22 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में लगवाते हैं। 23 का अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बबली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो आपको हो जाएगा 23 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, महाराष्ट्र में आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं कि बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है। तो बहार किसकी प्रजाति? अरहर का हो जाएगा। 24 का 3 नंबर। 25 में लोग आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहा है कि थारू जल संयंत्र महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही बात है। मुनुगुरु भारी जल संयंत्र आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, नहीं, ये हम लोग का गलत है। आगे देखते हैं, ऑप्शन इसका और सही है। सी भी इसमें कह रहा है कि काकरापारा परमाणु संयंत्र कहाँ पे? गुजरात में है। और कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पे? कर्नाटक में है। जी बिल्कुल, तो हम लोग को सी और डी सब सही था, उसमें गलती था 2 नंबर। 26 में लोग आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? रामागुंडम में उर्वरक है। जी सही बात है, हम लोग का सही है। अगला कह चित्ररंजन में लोकोमोटिव है, हाँ बिल्कुल सही है। कोरबा में एल्युमिनियम है, हाँ बिल्कुल है। तो पिपरी में हम लोग का कीटनाशक दवा के लिए नहीं है। तो 26 का 4 नंबर। 27 में लोग आते हैं, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? कौन सा इसमें सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो 27 में लोग कर जी, तो कह रहा कि काजू अनुसंधान निदेशालय पुतूर में है, हाँ जी बिल्कुल है। तो हम लोग का काजू अनुसंधान पुतूर में है, ठीक है। ये तो सही है। 27 हम लोग का 1 नंबर सही है। 28 कह रहा कि खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर में, हाँ ये भी सही हम लोग का जाएगा। पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय लखनऊ में, हम लोग ये गलत है। और डी देखते हैं, कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में, हाँ ये भी सही है हम लोग का। तो हम लोग का 3 गलती था। लखनऊ में पुष्प विज्ञान अनुसंधान का निदेशालय नहीं है। 28 में लोग आते हैं, कल प्रस्तावित पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे राजमार्ग राम मार्ग लिखा हुआ है, एक दूसरे को कहाँ काटता है? यानी कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण का जो एक्सप्रेसवे है वो कहाँ पे काटता है? याद रखिएगा, ये आपको झांसी में काटती है। तो 28 का 3 नंबर। 29 में आते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका महादेश में देखिएगा कोई एक ऐसा सिंह की तरफ निकला हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इसमें आपको आता है कौन कौन? सोमालिया, इथोपिया और जिबूती देश इसमें आता है। सोमालिया, कौन कौन? सोमालिया, जिबूती और इथोपिया, ये 3 देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। 29 का 3 नंबर। 30 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित है होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का है? तो राजनीतिक दृष्टि से ग्रीनलैंड जो है वह तो किसका? डेनमार्क का पार्ट है। अगर वही भौतिक रूप से देखा जाए तो किसका? अमेरिका का पार्ट है। तो 30 का 3 नंबर। 31 कह रहा कि ग्रैंड बैंक स्थित है। तो ग्रैंड बैंक कहाँ पे है? तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के जो भाग को हम क्या कहते हैं? ग्रैंड बैंक है। 32 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो 32 का हम देखते हैं कौन सही नहीं है। स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक है, बिल्कुल सही है। बरमुडा नियंत्रण उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है, हाँ बिल्कुल है। सुदूर पूर्व चावल का कटोरा भारत को कहा जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये फिलीपींस को कह सकते हैं शायद। रेड बेसिन चीन में संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग का सी गलती है। 33 में आते हैं। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि बांध और नदी में कौन सुमिलित नहीं है? तो 33 का हम लोग देखना है ना जी। तो ग्रैंड कुल्ली कोलंबिया पे है, हूवर टेनेसी नदी पे नहीं हम लोग का है, ठीक है। नूरेक जो है बक्स नदी पे है, सही है। कुबेरा बासरा नदी पे है। तो याद रखिएगा ग्रैंड कुली कोलंबिया नदी पे है,
नूरेक आपको बक्स नदी पे है और कबोरा बासा नदी पे है। हम लोग का 33 का जो दू था वो गलती था। 34 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है, कौन गलती है? तो कर ब्राज़ील जलधारा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर का, हाँ बिल्कुल है। हम्बोल्ट जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर का है। तो 34 का हम लोग का जो है ये दो गलती है। तो हम्बोल्ट जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर का नहीं है। अगला कह रहा कि गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर का, हाँ है। अग्लुहास दर्रा हिंद महासागर का है जी। तो 34 का 2 नंबर हम लोग का गलती था। 35 में आते हैं, लाल सागर एक उदाहरण है। तो लाल सागर किसका एक उदाहरण है? तो आपको हो जाएगा अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। 35 का 3 नंबर। 36 में आते हैं, विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 36 का 1 नंबर। 37 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं कि निम्नलिखित में इग्नू में से कौन सम्मिलित नहीं है? ओपेरा हाउस सिडनी में है, ये मॉस्को में नहीं है। ये कहाँ पे? सिडनी में है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो हम लोग का ये गलती हो गया, ठीक है। देखते हैं सही कौन कौन है। पिरामिड गाजा में से, बिल्कुल सही बात है। इम्पीरियल पैलेस टोक्यो में, जापान में, सही है। पार्थेनॉन एथेंस यूनान में, ये भी सही हम लोग का है। तो 1 नंबर हम लोग का गलती था, सिडनी में है ओपेरा हाउस। अगला आते 38 नंबर में आते, क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, कह रहा कि नहरों का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो नहरों का देश कहा जाता है आपको पाकिस्तान को कहा जाता है। तो आपको 38 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन बनवाते हैं। 39 कह रहा आपको कि निम्नलिखित में से किस खेल में प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल 11-11, खो खो आपको होता है प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? तो आपको याद रखिएगा खो खो में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं। क्वेश्चन आते हैं हम लोग 40 नंबर में आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो हाथी मैराथन आपको तो त्रिपुरा में होता है, ठीक है। कहाँ पे? त्रिपुरा में आपको होता है। क्वेश्चन नंबर 41 में हम आते हैं, कह रहा पंचायती राज संस्था में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के प्रबल समर्थक थे, कौन थे? तो राजीव गांधी। आपको 41 का 4 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं, कह रहा कि संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, हाँ बना सकती है। तो कौन कौन बना सकती है? तो पहला इसमें कह रहा आपको कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता का प्रभावी बनाने हेतु, हाँ बना सकता है। दूसरा कह रहा कि संबंधित राज्य का सहमति से, हाँ बिल्कुल। अगला कह रहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में भी बना सकती है। चौथा कह रहा कि राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्तावित पारित कर दे, हाँ तो बिल्कुल बना सकते हैं। 4 में बना सकते हैं। तो इसमें आपको हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी में बना सकता है आपको इसमें, ठीक है। सभी में आपको हो जाएगा। 43 में बनवाते हैं। 43 का आपका है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपको 43 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कितना? 7 थे आपको, ठीक है। कितना थे? 7 थे आपको। 44 में बनवाते हैं। 44 करा कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो आपको लिया, कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। संघवाद कहाँ से? कनाडा से। 45 में आते हैं, करा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियां के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो आपको कहता है 361 361 अनुच्छेद में कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। 46 में आते हैं। 46 को वचन करा कि यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आने की विवाद आता है तो उसका समाधान कौन करता है? तो करता है संसद का संयुक्त सत्र करता है उसका समाधान। 46 का 3 नंबर। 47 में आते हैं। 7 करा किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? रद्द करने के लिए कौन सी जारी की जाती है? आपको उत्प्रेषण आपको हो जाएगा। 47 का आपको हो जाएगा 4 नंबर।
अगला आते हैं 48 हम लोग। 48 क्वेश्चन में आते कह रहा कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था क्या है। तो क्या व्यवस्था है, तो सामाजिक समता का व्यवस्था किया गया आपको अनुच्छेद 17 और 18 में। क्वेश्चन 49 में हम आते हैं। 49 कह रहा आपको कि भारतीय नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता की बात किस अनुच्छेद में की गई है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 44 में भारतीय सिविल संहिता की बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में हम आते हैं कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो भारत का अटॉर्नी जनरल। 51 में आते हैं। 51 कह रहा कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। किसके लिए करता है, तो संघ और राज्य दोनों के लिए काम करता है। तो आपको हो जाएगा संघ और राज्य सरकार दोनों के लिए काम करता है। 52 मनवाते कह रहा है कि विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 75,000 करते हैं। तो 52 का 2 नंबर। 53 में आते हैं लोग। 53 कह रहा कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। तो शिक्षित बेरोजगारी दिखाई जाती है। अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा शिक्षित बेरोजगार किस राज्य में है, तो केरल में आपको हो जाएगा। 53 का 1 नंबर। 54 में हम आते हैं। 54 में हम आते कह रहा कि अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है क्या कहलाती है, स्टैगफ्लेशन कहलाते हैं वो। तो 54 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 55 में हम आते हैं। 55 क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त होता है। सबसे उपयुक्त होता है तो बहुआयामी सूचकांक जो हो जाए ये नापता है वो। 56 में हम आते हैं। 56 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब किया गया था। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ किया गया था 1951 में। 56 का 3 नंबर। 57 में आते कह रहा कि जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। तो किस में उलट जाता है, तालाब में उलट जाता है, वो हो जाएगा। 57 का 2 नंबर। 58 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वास्थान वाले इन सिटू पद्धति नहीं है। इन सिटू पद्धति नहीं है तो कौन सा नहीं आपको हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपको 2 नंबर आपको हो जाएगा कि वनस्पति उद्यान जो आपको इन सिटू के अंतर्गत नहीं आता। आगे आते क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। देखते हैं आगे ऑप्शन इसका होगा। करार एक तरफ यह राष्ट्रीय उद्यान दिया, दूसरी तरफ उसका स्थान दिया गया। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आपको, तो गिर आपको हो जाएगा गुजरात में होगा, ठीक है। भरतपुर कहाँ पे हो जाएगा, तो भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी राजस्थान में आपको हो जाएगा। बांधवगढ़ वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पे आपको हो जाएगा, मध्य प्रदेश में आपको हो जाएगा। काजीरंगा कहाँ आपको, असम में हो जाएगा। तो आपको 1 का 4 नंबर और 2 का 1 नंबर। 1 का 4 और 2 का 1 नंबर, 2 का 1 आने का ऑप्शन 1 नंबर आपको हो जाएगा। 59 का 1 नंबर। 60 में आते हैं। क्वेश्चन 60 में कह रहा है कि आपको कि अच्छा क्वेश्चन ये आपको याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। कह रहा कि शुक्ल फट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो शुक्ल फट्टा राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में आपको हो जाएगा। 60 का 1 नंबर। 61 में आते हैं कि मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है, तो 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए। 62 में आते हैं। कह रहा कि समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है, समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है, तो 2 नंबर आपको हो जाएगा। आकाश के परावर्तन तथा तल के कोनों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। 63 में आते हैं क्वेश्चन नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन आपको इसमें सही नहीं है, तो मिलान करना हमको होगा, कौन सही नहीं देखना है। तो 63 का आपको हो जाएगा इसमें 2 नंबर। इसमें गलती आपको होगा कि किसी विलयन में विलोय के योग से उसका जल विभव बढ़ जाता नहीं घटता है, ठीक है। तो 63 का 2 नंबर आपको हो जाएगा। 64 में आते हैं।
64 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा जो है गलत है। कौन सा जोड़ा गलत है तो आपको देखिएगा, पहला करा कि मेसॉन की खोज कौन किया था, तो मेसॉन की खोज किया था हिडेकी युकावा ने किया था, सही है। अगला करा कि प्रिस्टोन का खोज कौन किया था, CD एडरसन एवं US हेस ने किया था, ये भी सही आपको हो जाएगा। अगला करा कि सूर्य तथा तारों के ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत कौन दिया था, तो HA बेथे ने दिया था, ठीक है, ये भी सही आपको आएगा। अगला करा कि पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एर्निको फर्मी ने किया था, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा। 64 का 4 नंबर गलत है। 65 में हम आते हैं। 65 क्वेश्चन करा आपको कि ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है, तो ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है, तो समित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है, क्या है, समित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है, तो 65 का 1 नंबर। 66 में आते हैं। 66 क्वेश्चन करा कि प्रसारी विभव का संकल्पना आधारित है, तो आपको आधारित है किस पे, डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। कुछ 66 1 नंबर। 67 में आते हैं। 67 क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है, तो कौन सी है, तो INS चक्र जो है पनडुब्बी आपको हो जाएगा, INS चक्र। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं नेत्र। नेत्रा के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही है, देखते हैं आगे ऑप्शन हम लोग। 68 करा इसमें कौन था, सहित करा था, सही इसमें आपको हो जाएगा 3 नंबर। करा कि यह एक जो है मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है, तो 68 का 3 नंबर। 69 नंबर में आते हैं हम लोग। 69 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, तो पहला करा आपको कि अलवनीकरण समुद्री जल, प्रतिलोम पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन और पायसुकरण चाय से, तो कौन सुमेलित नहीं है, तो 69 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। पायसुकरण जो चाय होता है ये गलत हम लोग का है, ये 3 सही था, डी गलती था। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। 70 क्वेश्चन करा कि उत्कृष्ट धातु जो नोबेल गैस होते हैं, धातुएं होती हैं, कौन सा इसमें कथन सही है, विचार करना। पहला करा कि उत्कृष्ट धातु में प्रकृति में शुद्ध रूप में पाया जाता है, तो कौन सा, तो हमको ये गलत है। कौन सा करा इसमें सही का चुनना हम लोग का, ये तो सही, पहला सही हम लोग का, ठीक है। दूसरा करा कि यूरेनियम तथा सीसा उत्कृष्ट धातु के अंतर्गत आता है, नहीं। हम लोग का कौन सा होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये हम लोग का जो 6 है, ये हम लोग का क्या है, नोबेल गैस आने की उत्कृष्ट धातुएं हैं, तो हम लोग एक सही इसमें है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 71 में आते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन करा आपको कि मिलान करना सूची 1 और सूची 2 का भंजन, प्रगलन, हाइड्रोजनीकरण और वलनीकरण, तो मिलाइएगा हम लोग का। भंजन आपको किसका होता है, भंजन आपको होता है पेट्रोलियम का होता है। प्रगलन किसका होता है, तो आपको होता है इसका होता है ताम्र का होता है प्रगलन। हाइड्रोजनीकरण किसका होता है, ये आपको होता है खाद वसा का होता है। उसके बाद वह गया वलनीकरण होता है आपको रबर का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 का 2 और 2 का 3 आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 71 का 2 नंबर। 72 में लगाते हैं। 72 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना और सही कथन को आपको चुन करना है। पहला करा कि कौन कौन इसमें सही है, सही को आपको टिक लगाना है। करा पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है, हाँ बिल्कुल है, ये हम लोग का सही है। अब अगला करा कि अगला हम लोग करा इस एक सही था और 3 सही इसमें है। करा कि पारादीत मिश्रण वे पदार्थ है जिसमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, ये सही हम लोग का 1 3। गलती करा कि मैग्नेटाइट एल्युमिनियम गैस का, नहीं, ये लोहा गैस, गलती है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग, नहीं, फोटोग्राफी में पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, गलती हम लोग का, ये तो गलत ही। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग नहीं करते हैं फोटोग्राफी में, तो ये गलत हम लोग को हो जाएगा। तो हम लोग का सही इसमें 1 और 3 सही था, 2 नंबर। 72 के 73 में आते हैं। 73 क्वेश्चन करा कि कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी हो क्या रहती है। कल कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, तो क्या चीज़ का कमी रहती है, तो याद रखिएगा
इसका कमी रहता है, नाइट्रोजन की कमी रहती है, ठीक है। 73 का 3 नंबर आपको हो जाएगा। 74 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सी सुमेलित नहीं आपको हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये सही आपको हो जाएगा। अलग अलग प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये गलत हो जाएगा। तो 74 का हम लोग का 2 हो जाएगा। वॉशिंग पाउडर जो है सोडियम कार्बोनेट, ये भी सही हम लोग का है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पे हम लोग का जो बेकिंग सोडा का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा का, ये सही हम लोग का है। तो ये हम लोग का गलत था, ठीक है। तो 74 का 2 नंबर गलती है। 75 में हम आते हैं। 75 कह रहा कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। देखते हैं आगे हम लोग ऑप्शन इस, तो क्या पैदा करता है। तो हम लोग का 75 का आपको हो जाएगा कोशित आपको हो जाएगा। 75 का 3 नंबर इसका हो जाएगा। 76 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अदरक राइजोम है, केसर बीज है, अफीम की गुड्डी है, सन तना है। तो हम लोग का जो केसर जो हम लोग बीज से प्राप्त नहीं करते हैं, केसर से किससे हम लोग प्राप्त करते हैं, उसकी पत्ती, उसकी जो फूल की कली होता है केस, उससे प्राप्त करते हैं। तो 76 का आपको हो जाएगा 2 नंबर गलत है। 77 में आते हैं। 77 क्वेश्चन आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है आपको कब, 77 का 4 नंबर 4 मार्च को मनाया जाता है। 78 क्वेश्चन में आते हैं। 78 कह रहा क्वेश्चन नंबर की निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। तो विटामिन डी को हम लोग हार्मोन भी कह सकते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 79 कह रहा कि सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है। तो सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाया जाता है। तो आपको हो जाएगा वृषण में पाया था। 79 का 4 नंबर। 80 नंबर में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कौन करता है। तो क्लोरेला करता है। 80 का 1 नंबर। 81 में आते हैं। क्षय रोग यानी कि टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण कौन सा है। तो बिडाल टेस्ट। 81 का 2 नंबर। 82 में आते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन में आते कह रहा कि एक तरफ रोग दिया है, दूसरी तरफ उसका दिया प्रभावित अंग, मतलब कौन कौन सा प्रभावित होता है। तो प्लेग से क्या प्रभावित होता है। तो प्लेग से आपको होता है पेप्सों के काटने से फैलता है। आपको प्लेग किसे काटने से, पिप्सियों के काटने से फैलता है। दूसरा कह रहा कि फाइलेरिया मच्छर के काटने से होता है, मच्छर से फैलता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। टाइफाइड आपको जानते हैं आंत में प्रभावित करता है, टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। तो आपको 1 का 2, 2 का 3, सी का 4 और डी का 1। 1 का 2, 2 का 3, सी का 4, डी का 1, यानी कि 82 का 4 नंबर। 83 में आते हैं। 83 कह रहा कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो कौन सा आवश्यक है। तो 83 का 3 नंबर आगे पोटेशियम आवश्यक है। 84 में आते हैं। जोनिको प्रौद्योगिकी क्या है। तो जोनिको प्रौद्योगिकी क्या है। तो आपको जाएगा अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है एक। 85 में आते हैं। कह किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया है, जो अंदर बाहर सब हरा रहा था। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन इसका। किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया है, जो अंदर बाहर सब हरा था। कहाँ पैदा किया गया। तो ताइवान में किया गया था। आपको याद रखिएगा। 85 का 4 नंबर। 86 में आते हैं कि बतुकम्मा और बोनालू किस राज्य का राजकोषीय उत्सव है। तो तेलंगाना का आपको हो जाएगा। 86 का 2 नंबर। 7 में आते हैं टीका कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा तबला वादक नहीं है। तो स्वप्न चौधरी तबला वादक है, जाकिर हुसैन है, लतीफ़ अहमद है, अहमद अली सरोद वादक आपको हो जाएगा। तो 87 का 4 नंबर गलती था। अहमद अली का क्या सरोद गाता बजाता है आपको।
88 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ है। तो क्यूबेक एक्ट पास किया कनाडा के लिए 88 1 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं कि हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था। तो हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था, गोबेल्स था। 89 का 1 नंबर। 90 में आते हैं 90 का 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं, अक्टूबर क्रांति कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, याद रखिएगा 17 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं, अक्टूबर क्रांति बोलते हैं। क्वेश्चन 91 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो याद रखिएगा रामदेव मिश्रा को जाना जाता है इसको। 91 का 3 नंबर। 92 में आते हैं भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्चतम तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है। तो याद रखिएगा आपको 92 का कौन नहीं आता, तो आपको आता है कर्नाटक का पठार जो है भूकंप की तीव्रता में नहीं आता है। 93 में आते करा कि उस डिवाइस या प्रोग्राम का क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डाटा संप्रेषित करने को सक्षम बनाता है। तो कौन करता है, मोडेम करता है आपको। तो 93 का आपको जाएगा 4 नंबर आपको जाएगा। 94 में आते हैं 94 का आपको कि एक नोर गेट बबल्स एंड के समतुल्य होता है, यह कथन किसका परिणाम है। तो इसकी एक यह किसका परिणाम है। तो 94 का 1 नंबर हो जाएगा आपको, डी मॉर्गन विधि का परिणाम है। 95 में आते हैं कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्था का केंद्र कहाँ है। तो इसका भोपाल में आपको हो जाएगा। 96 में आते हैं खेल इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है। तो ट्रैक साइकिलिंग। किसको शामिल किया गया, ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया। 97 में आते हैं कि बोरलॉग पुरस्कार, याद रखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, कि बोरलॉग पुरस्कार किसी क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो कृषि और पर्यावरण के लिए दिया जाता है। 98 में आते हैं कि कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है इनमें से। तो कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे है। 99 में क्वेश्चन में आते हैं करा कि पोलैंड की संसद को क्या कहा जाता है। तो पोलैंड की संसद को सोजिम कहते हैं। क्या कहते हैं, सोजिम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया था। तो इसको कौन किया था, किया था सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल ने किया था। तो 100 का 2 नंबर। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट करके कितना आपका सही और कितना गलती हो। थैंक यू दोस्तों।